लखनऊ में कल होगी आरएसएस और यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम योगी समेत संघ के पदाधिकारी होंगे शामिल। 2 दिवसीय बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। कई अन्य मुद्दों पर भी होगी चर्चा। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से दुनिया भर में हाहाकार। अचानक ठप पड़ी विमान सेवा, 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द। सर्वर ठप होने के चलते दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल। बुकिंग और चेक इन में आ रही दिक्कत से यात्री परेशान। माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस में फॉल्ट। एयरलाइंस के अलावा रेलवे, बैंकिंग, आईटी और हॉस्पिटल सेवा भी कई देशों में प्रभावित। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ठप होने से ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में रेल सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित। ब्रिटेन का स्काई न्यूज ऑफ एयर। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी विमान सेवाएं ठप। स्कॉट एक्सचेंज टीवी प्रसारण की सेवाएं भी प्रभावित। लंदन स्टॉक एक्सचेंज बंद। बर्लिन एयरपोर्ट पर चेक इन की समस्या। जर्मनी और स्पेन के एयरपोर्ट पर भी तकनीकी खराबी से परेशानी। ज्यादातर देशों में एयरपोर्ट पर मैनुअल चेक इन, यात्रियों को हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। भारत पर भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की मार। देश से कई एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से परेशानी बढ़ी। टेक्निकल फॉल्ट पर स्पाइस जेट ने कहा, अपडेट देने में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम इसे सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। टेक्निकल फॉल्ट पर माइक्रोसॉफ्ट का पहला बयान। कहा, डिजिटल ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर डाइवर्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कई सर्विसेज में दिख रहा है सुधार। ट्रैफिक डाइवर्जन के चलते हालात कुछ बेहतर हुए। सर्वर डाउन पर भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान। बोले, भारत सरकार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में समस्या का पता लग गया है। कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। टेक्निकल फॉल्ट के चलते दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट पर आपाधापी का माहौल। चेक इन और बोर्डिंग में दिक्कत से यात्री परेशान। टेक्निकल फॉल्ट के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का ट्वीट लिखा, कुछ सर्विस अस्थायी रूप से प्रभावित। यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। सर्विसेज नहीं मिलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चुनावी बॉन्ड योजना के एसआईटी जांच का मामला 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। रांची में ड्रीम्स के फर्स्ट ईयर का एक छात्र हिरासत में लिया गया। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह संधू के सहयोगी को एनआईए ने पकड़ा। हथियारों की करता था सप्लाई। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ईडी का छापा। पटना, दिल्ली समेत कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय पर फिरे। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनेगी निर्मला सीतारमण। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पीएम को लिखा खत। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त। विदेश सचिव भी रह चुके हैं क्वात्रा। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बड़ी सुरक्षा। बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद फैसला। यूपी में कल होगा पौधारोपण। पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी का आदेश। पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा वाली रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर चेतावनी। प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने आदेश पर बीजेपी नेता मुख्तार अंसारी नकवी। यूपी सरकार के डिटेल ऑर्डर से भ्रम दूर हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, इस आदेश में कहां से हिंदू मुसलमान आया। किसी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की जरूरत नहीं। सपा नेता एसटी हसन का बयान। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश दुर्भाग्यपूर्ण, ये रद्द होना चाहिए। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश। भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश। दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश पर जेडीयू ने किया विरोध। किसी त्यागी बोले, ये नियम पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, यूपी सरकार ने आदेश दिया है, दुकानदारों को उसका पालन करना चाहिए। यूपी सरकार के आदेश की मायावती ने निंदा की। कहा, धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बहिष्कार गलत। हरिद्वार में कांवड़ मार्ग के 13 होटलों के कटे चालान। मालिक का नाम न लिखने पर एक्शन। जयपुर में मीट की दुकान के बाहर झटका या हलाल लिखा हुआ अनिवार्य। नगर निगम का फैसला। असम सरकार ने बाल विवाह का लिया एक्शन। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर लगेगा पॉक्सो। असम के सीएम हेमंता का बड़ा बयान। 2041 तक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा असम। इसे कोई नहीं रोक सकता। बीबीएमपी ने बेंगलुरु के जीटी मॉल को किया सील। मॉल पर 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा का संपत्ति कर बकाया। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कथित वाल्मीकि निगम घोटाले का विरोध किया गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ था। गुजरात में चांदीपुरा वायरस में 50 केस मिले। 16 लोगों की मौत हुई। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। लखनऊ के इंदिरा नगर में केन्याई युवक गिरफ्तार। बिना पासपोर्ट और वीजा के 30 साल से भारत में रह रहा था। एनएचआरसी ने यूपी सरकार और पुलिस प्रमुख दिया नोटिस। जालौन में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत पर नोटिस दिया गया। यूपी में बारिश से 24 घंटों में 10 लोगों की मौत। 60 से ज्यादा लोग गांव डूबे। करीब 20 लाख लोग प्रभावित। तमिलनाडु के नीलगिरी में आंधी तूफान के बाद सड़कों पर पेड़ गिरे। जेसीबी की मदद से पेड़ों को हटाया गया। ब्रिटेन के लीड्स शहर में दंगाई बेकाबू। दंगाइयों ने बस में लगाई आग। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। यमन के हुती विद्रोहियों ने तेल अवीव में की ड्रोन स्ट्राइक। हमले में 10 लोग घायल, एक व्यक्ति की मौत।